अगर मैं आपसे कहूं कि हॉलीवुड की सबसे विवादित हस्तियों में से एक चुपचाप इतिहास के सबसे दमनकारी ग्रंथों में से एक की जांच कर रहा है, तो कैसा लगेगा? बाइबल पर आधारित अपनी महाकाव्य फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के लिए मशहूर मेल गिब्सन कथित तौर पर कई सालों से बुक ऑफ एनोक पर शोध कर रहे हैं। और इस प्राचीन ग्रंथ पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, इस बारे में उनकी खोज आपको अंदर तक झकझोर सकती है। प्रचलित धारणा यह है कि बुक ऑफ एनोक को इसलिए हटाया गया क्योंकि यह असंगत या असत्यापित थी, लेकिन गिब्सन के शोध और बयानों के अनुसार असली कारण इससे कहीं अधिक गहरा है। यह प्रामाणिकता या धार्मिक विवादों के बारे में नहीं है। यह सत्ता, नियंत्रण और उन रहस्यों के बारे में है जिन्हें कुछ संस्थाएं आपको बताना नहीं चाहती थीं। यदि आप सदियों से छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह प्राचीन इतिहास और धार्मिक ग्रंथों के बारे में आपके सभी ज्ञान को बदल देगा। लेकिन मेल गिब्सन द्वारा उजागर किए गए चौंकाने वाले सच को बताने से पहले हमें एनोक की पुस्तक को समझना होगा और यह जानना होगा कि इसने पीढ़ियों से शोधकर्ताओं, धर्मशास्त्रियों और सत्य की खोज करने वालों को क्यों मोहित किया है। एनोक का रहस्यमय व्यक्तित्व मानव इतिहास में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर है। इन्हीं उत्तरों के कारण इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर यह 2000 से अधिक वर्षों तक गुम रही। एनोक की पुस्तक मानव इतिहास की सबसे विवादास्पद पुस्तकों में से एक है। यह फ्रांज काफ्का की मेटामॉर्फोसिस या सलमान रुश्दी की सैटैनिक वर्सेस जैसी पुस्तकों को भी बच्चों का खेल बना देती है। हमें एनोक के बारे में सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 5 में पता चलता है, और हम इतना ही जानते हैं कि उसने ईश्वर को इतना प्रसन्न किया कि उसकी मृत्यु नहीं हुई। उन्हें स्वर्ग की सर्वशुल्क यात्रा का वरदान मिला। लेकिन इस एक घटना ने हमें जवाबों से कहीं अधिक प्रश्न दे दिए। आखिर यह कौन था वह व्यक्ति जो इतना धर्मात्मा था कि ईश्वर को मृत्यु से उसे बचाना पड़ा? एक विशेष रहस्यमय व्यक्तित्व जिसके बारे में वास्तव में कोई नहीं जानता था। दूसरी और तीसरी शताब्दी के चर्च के धर्मगुरुओं जैसे जस्टिन मार्टिर, इरेनियस, ओरिजन और अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट सभी ने एनोक की पुस्तक का उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी के आरंभिक पत्र बरनबास में भी एनोक की पुस्तक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। प्राचीन रोमन दार्शनिक टर्टुलियन ने तो एनोक की पुस्तक को पवित्र ग्रंथ तक कहा है। ईसा मसीह के बाद पहले 300 वर्षों तक बहुत से लोग एनोक की पुस्तक के बारे में जानते और पढ़ते थे। यह हैरी पॉटर श्रृंखला पढ़ने जितनी ही लोकप्रिय थी, जब तक कि लाओदीकिया की परिषद ने इसे गलत और विवादास्पद घोषित नहीं कर दिया। परिणाम स्वरूप एनोक की पुस्तक ने अपनी विश्वसनीयता खो दी और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो आज भी लागू है। आपकी बाइबल में एनोक की किताब नहीं है। प्रतिबंध इतना प्रभावी था, इससे यही पता चलता है। प्रतिबंध लगने के बाद जनता ने इस पुस्तक का उपयोग बंद कर दिया और धीरे धीरे यह पुस्तक समय के सागर में गुम हो गई और 1400 के दशक तक इसका जिक्र शायद ही कभी हुआ। प्रोटेस्टेंट सुधार के समय के आसपास एनोक की पुस्तक में रुचि फिर से जागृत हुई। इथियोपिया में पुनर्खोज 1400 के दशक के अंत तक यह अफवाह फैलने लगी कि लंबे समय से खोई हुई एनोक की पुस्तक शायद अभी भी मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों ने सच्चाई जानने की जनता की भूख का फायदा उठाते हुए कई ऐसी नकली किताबें प्रकाशित कीं जिनमें दावा किया गया था कि वे लंबे समय से खोई हुई एनोक की किताब हैं।
आखिरकार जेम्स ब्रूस नाम के एक स्कॉटिश खोजकर्ता ने इथियोपिया में एनोक की अज़्टेक की असली किताब खोज निकाली। उन्हें यह पुरानी पांडुलिपि इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स चर्च के पवित्र संग्रह में मिली। सौभाग्य से चर्च ने इस पाठ को संरक्षित रखा, भले ही यह बाइबल के प्रामाणिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है। जेम्स ब्रूस द्वारा खोजा गया यह पाठ जेएज भाषा में लिखा गया है, जो इथियोपिया के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक प्राचीन सेमेटिक भाषा है। माना जाता है कि इसे ईसा पूर्व 3री और 1ली शताब्दी के बीच लिखा गया था। जेम्स को जो ग्रंथ मिला उसमें 5 भाग हैं और प्रत्येक भाग एनोक के जीवन के एक अलग पहलू को दर्शाता है, जैसे कि पहरेदारों से उनकी मुलाकातें, स्वर्ग की उनकी यात्राएं और दुनिया के अंत के बारे में उनके दर्शन। जेम्स ब्रूस मूल रूप से इथियोपियाई भाषा में लिखी गई एनोक की खोई हुई पुस्तक की 3 प्रतियां लेकर लौटे। रिचर्ड लॉरेंस ने 1821 में इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद लिखा और प्रकाशित किया। फिर 1912 में प्रसिद्ध R.H. चार्ल्स संस्करण प्रकाशित हुआ। 28 साल बाद गुफा संख्या 4 के नाम से मशहूर एक गुफा में इस पुस्तक के अन्य संस्करण मिले और इसके साथ ही और भी कहानियां, बाइबल से जुड़े संदर्भ और भविष्यवाणियां सामने आईं। एनोक की पुस्तक संभवतः मनुष्यों द्वारा लिखित पहला वृत्तांत थी और यह उत्पत्ति की पुस्तक और यहां तक कि बाइबल के नए और पुराने दोनों नियमों की प्रेरणा भी हो सकती है। यह इतनी पुरानी है, कहा जाता है कि बाइबल के कुछ प्रेरित उपदेश देते समय एनोक के उद्धरण देते थे। नए नियम में सबसे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष उद्धरण जूड द्वारा दिया गया है। जूड 1:14-15 में एनोक 1:9 का हवाला देते हुए लिखा गया है, आदम से 7वीं पीढ़ी में एनोक ने भी इन बातों की भविष्यवाणी की थी। देखो, प्रभु अपने पवित्र असंख्य सैनिकों के साथ सब पर न्याय करने और सभी अधर्मियों को उनके सभी अधर्मी कार्यों के लिए दोषी ठहराने के लिए आया है जो उन्होंने अधर्मी तरीके से किए हैं, और उन सभी कठोर बातों के लिए भी जो अधर्मी पापियों ने उसके विरुद्ध कही हैं। इसका अर्थ यह है कि लेखक जूड एनोक को जानता था और इस पद का सम्मान करते हुए इसे उद्धृत किया। उत्पत्ति 6:1 और 1 हनोक 6:1 के बीच एक और तुलना की जा सकती है। और ऐसा हुआ कि पृथ्वी पर मनुष्य की संतानें बढ़ने लगीं और उनके पुत्रियां उत्पन्न हुईं। स्वर्गदूतों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां देखने में सुंदर थीं और उन्होंने अपनी इच्छा से स्त्रियां चुन लीं। और ऐसा हुआ कि जब मनुष्य की पुत्रियां बढ़ गईं तो उन दिनों उनके सुंदर और आकर्षक पुत्रियां उत्पन्न हुईं। और स्वर्ग के पुत्रों, स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा और उन्हें पाने की इच्छा की, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम मनुष्यों की संतानों में से अपने लिए पत्नियां चुनें और अपने लिए संतान उत्पन्न करें। द वॉचर्स और प्राचीन एलियन सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि एनोक की पुस्तक ने कई ऐसे रहस्यों को उजागर किया है जो सदियों से गुप्त रखे गए हैं और अभी भी गुप्त रखे जा रहे हैं। यह पुस्तक उत्पत्ति 1:6 में संक्षेपित कई घटनाओं का विस्तृत वर्णन करती है। इसमें हनोक द्वारा पृथ्वी और स्वर्ग के गुप्त स्थानों जैसे कि शियोल, यहूदियों का परलोक, पाताल लोक, पवित्र पर्वत, 10 स्वर्ग, स्वर्ग के द्वार और स्वर्गदूतों के निवास स्थानों की यात्राओं का वर्णन है। हनोक की पुस्तक इतनी गहन है कि कहा जाता है कि इसमें मानव जाति की परग्रहियों से पहली मुलाकात दर्ज है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एनोक की दूसरी पुस्तक में एनोक की उन प्राणियों से मुलाकात का वर्णन है जो स्पष्ट रूप से मनुष्य नहीं थे। इन्हें केवल निगरानीकर्ता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये प्राणी आकाश से उतरे
और मनुष्यों से बातचीत की। जब मैं अपने घर में अकेला था, तभी दो विशालकाय पुरुष मेरे सामने आए। उनके चेहरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। उनके वस्त्र और आवाज दोनों ही सुंदर थे, बहुत सुंदर। यह एनोक द्वारा पहरेदारों का वर्णन था। एरिक वॉन डैनिकेन जैसे शोधकर्ता, जो कई पुस्तकों के स्विस लेखक हैं और जिनमें प्रारंभिक मानव संस्कृति पर अलौकिक प्रभावों के बारे में दावे किए गए हैं, मानते हैं कि एनोक द्वारा वर्णित ये प्राणी अलौकिक यानी एलियन हो सकते हैं। एनोक के वर्णन का एक और दिलचस्प पहलू वॉचर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला परिवहन का साधन है। वॉचर्स को अग्नि के रथों पर सवार बताया गया है, जिनके पहिए इतनी तेजी से घूमते हैं कि वे आग की लपटों में घिरे हुए प्रतीत होते हैं। रथों की आवाज को गरज जैसी बताया गया है और वे अविश्वसनीय गति से चलते हैं। ये वर्णन यूएफओ के वर्तमान विवरणों से काफी मिलते जुलते हैं। कई लोगों ने अजीब उड़ने वाली मशीनों को देखने का वर्णन किया है, जो बहुत तेज गति से चलती हैं और गरज जैसी आवाज करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एनोक ने वर्णन किया है। ये लोग न तो ईसाई हैं और न ही कट्टर विश्वासी, और अगर होते भी तो 60% ईसाई तो एनोक की किताब के अस्तित्व से भी अनभिज्ञ हैं। इसलिए ये विवरण काफी विश्वसनीय हैं। इस हिसाब से हमारे ग्रह पर परियों के आने का पहला वृत्तांत सुमेरियन लोगों से मिलता है, और उनका वर्णन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एनोक ने बताया था। सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में रहने वाले एक प्राचीन लोग थे। वे अपनी भाषा को लिखने वाले पहले लोग थे, और कुछ लोगों का मानना है कि वे तारों का अध्ययन करने वाले पहले लोग भी थे। सुमेरियन पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता, जिन्हें अलौकिक प्राणी भी कहा जाता था, स्वर्ग या आकाश से नीचे आए और उन्हें कई विषयों के बारे में सिखाया, जो एनोक की पुस्तक में वर्णित बातों से मिलता जुलता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बनाई गई विशाल इमारतें तारों के साथ बिल्कुल सीधी रेखा में कैसे संरेखित थीं। सुमेरियन लोग इन अलौकिक प्राणियों को अनुन्नाकी कहते थे। एनोक के वर्णन और सुमेरियन ग्रंथों में इन अलौकिक प्राणियों या रक्षकों को दूसरी दुनिया के विशालकाय जीव बताया गया है और इन्हें प्रकाशमान प्राणी कहा गया है। प्राचीन मिस्र के इतिहास में तो यह भी लिखा है कि एनोक ने महान पिरामिडों के निर्माण में सहायता की थी। इसका अर्थ यह है कि एनोक की पुस्तक में दी गई व्याख्या के अनुसार पहरेदारों द्वारा मनुष्यों के साथ साझा किए गए ज्ञान का स्रोत एक अत्यंत उन्नत परग्रही सभ्यता के साथ उनका संपर्क या संबंध हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सुमेरियन मानते थे। पहरेदारों और नेफिलिमों का पतन। ऐसा भी कहा जाता है कि इन प्राणियों ने मानवता को शस्त्र कला से लेकर ज्योतिष, जादू टोना, नक्षत्रों, बादलों के ज्ञान, पृथ्वी के संकेतों, सूर्य के संकेतों और चंद्रमा की गति तक बहुत कुछ सिखाया था। असल में इन्हीं पर्यवेक्षकों ने मानवता की प्रगति में अहम भूमिका निभाई। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? एक शब्द में कहें तो हिरोशिमा या फिर इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा युद्ध। जरा सोचिए, आप किसी बच्चे को फरारी कार दे दें, वह इसे बर्बाद कर देगा और बुरी तरह घायल हो जाएगा। इस परिदृश्य में मानवता एक बच्चे की तरह है। लोगों ने अपनी जानकारी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार और अहंकार का उदय हुआ। हालांकि कुछ लोग अब भी मानते हैं कि एनोक की मुलाकात परियों से हुई थी, लेकिन बाइबल के अधिकांश विद्वान या बाइबल पढ़ने वाले सभी लोग मानते हैं कि एनोक की मुलाकात स्वर्गदूतों से हुई थी। ये रक्षक स्वर्गदूत थे जिनका एकमात्र काम मनुष्यों की रक्षा करना था। शायद इसीलिए इन्हें रक्षक कहा जाता था। मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होना था, और यहीं पर वे असफल हुए और उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की।
पहरेदारों ने न केवल मनुष्यों के साथ संपर्क स्थापित किया, बल्कि वे महिलाओं के प्रति अपनी वासना को पूरा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। अपने नेता सम्याझा के आग्रह पर उन्होंने पृथ्वी की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनसे विवाह किया, जिससे नेफिलिम नामक संतानें पैदा हुईं। ये संतानें आधी देवदूत और आधी मनुष्य थीं। एक विकराल जीव। नेफिलिम विशालकाय और बेहद शक्तिशाली प्राणी थे, जो भारी तबाही मचाते थे। उनका काम सिर्फ लूटपाट करना और खाना था। जब धरती पर उनके लिए भोजन खत्म हो गया, तो उन्होंने जानवरों और बाद में इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। संभवतः ग्रीक पौराणिक कथाओं में वर्णित साइक्लोप्स की उत्पत्ति यहीं से हुई होगी। दरअसल यूनानी महाकाव्य कवि हेसियोड की देव प्रसंग कथा के अनुसार साइक्लोप्स आकाश देवता यूरेनस और पृथ्वी देवी गाया के पुत्र थे, जो मोटे तौर पर यूरेनस का प्रतिनिधित्व करने वाले रक्षकों और गाया का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के मिलन को दर्शाते हैं। नेफिलिम ने पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया था और हमेशा संघर्ष बना रहता था। एकमात्र उपाय यही बचा था कि सब कुछ फिर से शुरू किया जाए, यानी बाढ़ लाई जाए। यह बाढ़ नेफिलिमों के लिए दंड थी। वे घृणित थे और उनका सफाया करना आवश्यक था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही पाप और दुराचार का ऐसा प्रकोप हुआ था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बाढ़ ही एकमात्र विकल्प बचा था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विशालकाय कंकालों के वास्तविक प्रमाण मिले हैं। ये बहुत बड़े बड़े कंकाल और खोपड़ियां हैं जो स्पष्ट रूप से मानव नहीं थीं, और यह साबित करती हैं कि एक समय पृथ्वी पर विशालकाय प्राणियों की एक प्रजाति रहती थी। वे भविष्यवाणियां जो सच हुईं। अब आप कह सकते हैं कि ये सब बहुत अच्छी कहानियां हैं। आप सही हो सकते हैं, लेकिन उन भविष्यवाणियों का क्या जो सच हुईं? वर्णनात्मक घटनाओं के अलावा एनोक की पुस्तक में ऐसी भविष्यवाणियां भी थीं जो सच हुईं। स्वप्न दर्शनों की पुस्तक के रूप में जाना जाने वाला भाग इज़राइल के एक राष्ट्र के रूप में उद्भव से लेकर लगभग 164 से 142 ईसा पूर्व में हुए विद्रोह तक दर्शनों और भविष्यवाणियों की बात करता है। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुसार दर्शनों की यह पुस्तक उत्पत्ति की प्रसिद्ध बाढ़ से पहले लिखी गई थी। वही बाढ़ जिसका वर्णन हर संस्कृति में मिलता है, यानी घटनाओं के घटित होने से सदियों पहले। और अगर आप सोच रहे हैं तो बता दें कि हनोक ने भी इस बाढ़ की भविष्यवाणी की थी। हनोक ने कहा, नूह के पास जाओ और मेरे नाम से उससे कहो, अपने आप को छुपा लो और उसे आने वाले अंत के बारे में बताओ कि सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और सारी पृथ्वी पर एक प्रलय आने वाली है जो उस पर मौजूद सब कुछ नष्ट कर देगी। और अब उसे निर्देश दो कि वह बच निकले और उसकी संतान संसार की सभी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। जल प्रलय शब्द का अर्थ है भयंकर बाढ़ या भीषण बाढ़। वही बाढ़ जिसे हम यंगर ड्रायस युग मानते हैं, जो 14,000 वर्ष पूर्व घटी थी, जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। इसलिए हनोक ने बाढ़ के दर्शन देखे और उसे अपने परपोते नूह और उसकी पीढ़ियों की रक्षा करनी थी। प्रतिबंध का असली कारण मेल गिब्सन ने क्या खोजा? एनोक की पुस्तक में समय की कसौटी पर खरा उतरने के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन एनोक द्वारा अनुभव की गई घटनाओं की ठोस व्याख्या समाज के प्रमुख सदस्यों द्वारा अपने अपने समय में दिए गए उद्धरण और प्रतिबंध से पहले पुस्तक के उपयोग के बावजूद एनोक की पुस्तक आज भी रहस्यों और विवादों से घिरी हुई है। एनोक की पुस्तक पर प्रतिबंध के पीछे का मुख्य कारण लेखकत्व संबंधी प्रश्न और धार्मिक असंगतताएं हैं। हाँ, विद्वान बताते हैं कि यह पुस्तक स्वयं एनोक द्वारा नहीं,
बल्कि कई सदियों में कई लेखकों द्वारा लिखी गई थी। हाँ, इसमें प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से विरोधाभास हैं, जैसे शैतान के बजाय अजाजेल नामक दानव पर जोर देना और यह सुझाव देना कि पतित स्वर्गदूत पश्चाताप कर सकते हैं। लेकिन मेल गिब्सन के शोध और उनकी बाइबल संबंधी फिल्मों के बारे में दिए गए साक्षात्कारों के अनुसार असली कारण कहीं अधिक गहरा और परेशान करने वाला है। गिब्सन का सुझाव है कि एनोख की पुस्तक को व्यवस्थित रूप से दबाया गया क्योंकि इसमें बुराई के वास्तविक स्वरूप, हमारी दुनिया में भ्रष्टाचार की उत्पत्ति और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस निरंतर आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बहुत कुछ उजागर किया गया था जिसे धार्मिक संस्थाएं आम विश्वासियों से छिपाकर रखना पसंद करती थीं। गिब्सन ने जो खोजा है वो आपको पता नहीं चलना चाहिए। एनोक की किताब में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि वर्जित ज्ञान किस प्रकार मानवता तक पहुंचाया गया। यह कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था का हिस्सा थी। वॉचर्स ने मनुष्यों को केवल हथियार और ज्योतिष ही नहीं सिखाए, उन्होंने आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित करने, नियंत्रण प्रणालियां बनाने और सत्ता के पदानुक्रम स्थापित करने के रहस्यों का खुलासा किया, जो आज तक कायम हैं। गिब्सन के शोध से पता चलता है कि प्रारंभिक चर्च परिषदों ने यह माना था कि एनोख की पुस्तक ने आम विश्वासियों को ऐसा ज्ञान प्रदान किया था जो चर्च के अधिकार के लिए खतरा था। यह पुस्तक दिव्य प्राणियों के साथ प्रत्यक्ष मुलाकातों, व्यक्तिगत रहस्यों के खुलासे और आध्यात्मिक यात्राओं का वर्णन करती है, और यह सब संस्थागत मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना होता है। एनोख के वृत्तांत में एक धर्मी व्यक्ति को स्वर्गिक लोकों और दिव्य ज्ञान तक प्रत्यक्ष पहुंच प्राप्त हो सकती थी। यह उस उभरते हुए चर्च ढांचे के लिए खतरनाक था जो स्वयं को ईश्वर और मानवता के बीच आवश्यक मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर रहा था। इसके अलावा गिब्सन पुस्तक में नेफिलिम और उनकी निरंतर वंश परंपरा के विस्तृत वर्णन की ओर भी इशारा करते हैं। एनोख की पुस्तक से पता चलता है कि वॉचर्स द्वारा फैलाई गई बुराई जल प्रलय के साथ समाप्त नहीं हुई। कुछ वंश, कुछ ज्ञान प्रणालियां और कुछ आध्यात्मिक प्रभाव बचे रहे और मानव सभ्यता को आकार देते रहे। यह वृत्तांत संकेत देता है कि शक्तिशाली परिवार और संस्थाएं इस भ्रष्ट विरासत को आगे बढ़ा सकती हैं, एक ऐसा संकेत जो इतिहास भर में धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही सत्ताओं के लिए गहरा खतरा रहा होगा। इस पुस्तक में स्वर्ग लोकों, सृष्टि की संरचना और विभिन्न देवदूतों एवं आध्यात्मिक प्राणियों के नाम और कार्यों का विस्तृत वर्णन है। गिब्सन के अनुसार यह ज्ञान आम लोगों के लिए अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता था। इस जानकारी को गोपनीय रखकर धार्मिक अधिकारी ईश्वरीय इच्छा और आध्यात्मिक वास्तविकता के एकमात्र व्याख्याकार के रूप में अपनी भूमिका बनाए रख सकते थे। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिब्सन ने पाया कि एनोख की पुस्तक पर प्रतिबंध का समय प्रारंभिक चर्च में संस्थागत शक्ति के सुदृढ़ीकरण के साथ मेल खाता था। जैसे जैसे ईसाई धर्म एक उत्पीड़ित आंदोलन से रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना, मानकीकरण और नियंत्रण सर्वोपरि हो गए। ऐसे ग्रंथ जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव को प्रोत्साहित करते थे, जो बुराई और शक्ति की प्रकृति के बारे में असहज सच्चाइयों को उजागर करते थे, या जो दुनिया में चल रहे अलौकिक संघर्षों का संकेत देते थे, उन्हें व्यवस्थित रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। गिब्सन बताते हैं कि इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा इस ग्रंथ का संरक्षण महत्वपूर्ण है। इथियोपिया का भौगोलिक अलगाव और प्रमुख परिषदों से पहले ही ईसाई धर्म को अपना लेना इस बात का संकेत था कि यह यूरोपीय ईसाई धर्म की तरह राजनीतिक दबावों से मुक्त था।
वहां के चर्च ने एनोख की गवाही के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना और इसे दबाने से इनकार कर दिया, जबकि बाकी ईसाई जगत ने ऐसा किया। गिब्सन का निष्कर्ष स्पष्ट है। एनोख की पुस्तक पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया गया था क्योंकि वह अप्रामाणिक या असंगत थी। इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि वह अत्यधिक प्रामाणिक थी, एक ऐसी वास्तविकता के साथ अत्यधिक सुसंगत थी जो स्थापित सत्ता संरचनाओं के लिए खतरा थी। इस पुस्तक ने यह उजागर किया कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है, बुराई के विशिष्ट स्रोत और कार्य प्रणाली हैं। मानव इतिहास के पर्दे के पीछे शक्तिशाली शक्तियां काम करती हैं और आम लोगों में संस्थागत नियंत्रण के बिना सीधे ईश्वर से जुड़ने की क्षमता है। यही कारण है कि यह पुस्तक आज भी विवादास्पद बनी हुई है। यही कारण है कि मुख्यधारा के संप्रदाय आज भी इसे नकारते हैं। और यही कारण है कि गिब्सन जैसे शोधकर्ताओं का मानना है कि हमें इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हमें किन ग्रंथों को स्वीकार्य और किन को खतरनाक बताया गया है। सवाल यह नहीं है कि एनोख की किताब धर्म ग्रंथ है या नहीं। सवाल यह है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इस बात से वे क्या डरते हैं। निष्कर्ष: एनोख की किताब मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प और विवादास्पद ग्रंथों में से एक है। चाहे आप इसे प्राचीन इतिहास, धार्मिक विद्वत्ता, वैकल्पिक पुरातत्व या आध्यात्मिक खोज के नजरिए से देखें, इसका प्रभाव निर्विवाद है। मेल गिब्सन की इस बात की पड़ताल कि इस पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, एक ऐसे पैटर्न को उजागर करती है जो साधारण धार्मिक विवादों से परे जाकर सत्ता, नियंत्रण और मानवीय चेतना के प्रबंधन के क्षेत्र तक फैला हुआ है। एनोख के रहस्यमय स्वर्गारोहण से लेकर वॉचर्स के निषिद्ध ज्ञान तक, नेफिलिम की विनाशकारी कहानी से लेकर उन भविष्यवाणियों तक जो सदियों बाद सच होती प्रतीत होती हैं, यह प्राचीन ग्रंथ इतिहास, आध्यात्मिकता और हमारी दुनिया को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह तथ्य कि इसे इथियोपिया में संरक्षित रखा गया जबकि इसे अन्य सभी जगहों से व्यवस्थित रूप से मिटाया जा रहा था, इसे दबाने के दृढ़ संकल्प और इसकी रक्षा के लिए आवश्यक साहस दोनों को दर्शाता है। चाहे एनोख की पुस्तक ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई धर्म ग्रंथ हो, प्राचीन मिथकों का संग्रह हो, वास्तविक घटनाओं का ऐतिहासिक विवरण हो, या इन सब के बीच कुछ और हो, एक बात निश्चित है, यह अविश्वसनीय बाधाओं के बावजूद किसी कारण से बची रही है। इसमें निहित ज्ञान, इससे उठने वाले प्रश्न और इसमें प्रकट या प्रकट करने का दावा किए गए सत्य, इसके लिखे जाने के हजारों वर्ष बाद भी सत्य के खोजियों के मन में गूंजते रहते हैं। जैसा कि गिब्सन कहते हैं, शायद असली सवाल यह नहीं है कि हमें एनोख की पुस्तक पढ़नी चाहिए या नहीं। शायद असली सवाल यह है कि कुछ लोग अब भी हमें इसे पढ़ने से रोकने में इतने दृढ़ संकल्पित क्यों हैं। ऐसे युग में जहां सूचना कथित तौर पर मुफ्त और सुलभ है, इस प्राचीन ग्रंथ के आसपास जारी विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन सा ज्ञान हमसे छिपाया गया है और क्यों। एनोख की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि इतिहास सत्ता में बैठे लोगों द्वारा लिखा जाता है। सच्चाई अक्सर कल्पना से भी कहीं अधिक विचित्र होती है और अपनी उत्पत्ति, अपने उद्देश्य और अपने भाग्य को समझने की खोज हमारे जीवन की सबसे गहन यात्राओं में से एक है। चाहे वह ईश्वरीय भविष्यवाणी हो या प्राचीन पौराणिक कथा, यह निश्चित रूप से हमें अतीत से अपने जुड़ाव को समझने में मदद करती है और शायद यदि हम ध्यान से देखें तो भविष्य की राह भी दिखा सकती है। यदि इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा दिखाया है जो आप पहले नहीं जानते थे,
तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस सच्चाई को सुनने की आवश्यकता है। सदियों से छिपा हुआ ज्ञान प्रकाश में लाने योग्य है।